बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, सैयद इकरामुल्लाह हेयर। और आज हम टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं मिनरल्स। ये आपका चैप्टर नंबर 8 न्यूट्रिशन चल रहा है। मिनरल्स को डिस्कस करते हैं। अ क्लास ऑफ नेचुरली अकरिंग सॉलिड इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस विद अ कैरेक्टरिस्टिक क्रिस्टलाइन फॉर्म। ऐसे मटेरियल्स, ऐसे सब्सटेंसेस जो इनऑर्गेनिक है। इससे पहले जो भी हम फूड कंपोनेंट डिस्कस कर चुके हैं, जैसे लास्ट वाइटामिन्स था, वो सब ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस थे। और मिनरल्स जो हैं वो इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस है और ये सॉलिड कंडीशन में मिलते हैं और ये नेचुरली अकरिंग है। इनकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होती हैं? ये क्रिस्टलाइन फॉर्म में मिलती है, एक फिक्स फॉर्म में होती हैं, सॉलिड फॉर्म में मिलती हैं आपको मिनरल्स। मिनरल्स आर वाइटल फॉर प्रॉपर ह्यूमन हेल्थ। हमारी हेल्थ के लिए मिनरल्स जो है बिल्कुल अहम फूड कंपोनेंट है। अगर हमें प्रॉपर हेल्थ चाहिए, उसके लिए ऐसे फूड यूज़ करना ज़रूरी है जो मिनरल से रिच हों। एसेंशियल मिनरल्स इंक्लूड कैल्शियम, आयरन, जिंक, आयोडीन एंड क्रोमियम। मिनरल्स से कुछ यहाँ पर एग्जांपल हैं जो बहुत एसेंशियल है हमारे फूड के अंदर। वो कैल्शियम, आयरन, जिंक, आयोडीन और क्रोमियम के एग्जांपल्स हैं यहाँ पर। Deficiencies can result in serious health conditions such as brittle bones and poor blood oxygenation. Deficiency का मकसद है कि उस चीज़ की कमी हो जाए। अगर मिनरल्स की कमी हो जाए तो क्या होगा बॉडी के अंदर? हेल्थ जो हमारी है उसकी कंडीशन लो हो जाएगी। और उसके एग्जांपल्स है ब्रिटल बोन्स, यानी बोन्स जो हैं वो उखड़ना शुरू हो जाएंगे, बोन्स वीक होना शुरू हो जाएंगे। किस वजह से? कैल्शियम की कमी की वजह से। इससे पहले हम चार्ट में डिस्कस करके आए हैं कि कैल्शियम बोन्स की हेल्थ के लिए एसेंशियल होता है। तो अगर कैल्शियम की कमी होगी, डेफिशिएंसी होगी, तो जाहिर बात है बोन्स वीक हो जाएंगे हमारी। नेक्स्ट, पुअर ब्लड ऑक्सीजनेशन, यानी जो ऑक्सीजन हमारे लंग्स के थ्रू एक्सचेंज होता है, वही ऑक्सीजन ब्लड के थ्रू पूरी बॉडी के अंदर सेल टू सेल ट्रांसपोर्ट होता है। तो अगर ब्लड के अंदर आयरन बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होता है, रेड ब्लड सेल्स के अंदर, हेमोग्लोबिन के अंदर आयरन एक इम्पॉर्टेंट मिनरल होता है। अगर उसकी डेफिशिएंसी हो जाए तो ब्लड जो है सही तरीके से ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट नहीं कर पाएगा। ये भी एक सीरियस हेल्थ कंडीशन है। मिनरल्स आर फाउंड इन वैरायटी ऑफ फूड्स इंक्लूडिंग डेयरी एंड मीट प्रोडक्ट्स। इसका सोर्स क्या है मिनरल्स का? ये डेयरी फूड जो भी हैं, मतलब मिल्क से। मिल्क आपको पता है इज़ द बिगेस्ट सोर्स ऑफ द कैल्शियम। मिल्क और मिल्क से जो भी चीज़ें बनती है उनको डेयरी फूड कहते हैं। और मीट प्रोडक्ट्स, मीट माने जो भी फ्लैश यूज़ करते हैं जिन भी एनिमल्स का, उनके अंदर भी हमें ज़्यादा मकदार में कैल्शियम मिलती है। अब यहाँ पर डिस्कस किया गया है मेटाबॉलिक फंक्शन ऑफ कैल्शियम। मेटाबॉलिक फंक्शन क्या होता है किसी भी चीज़ का, मतलब उसके बारे में कि उसका यूज़ कितना है, कहाँ यूज़ होना है, किस मकदार में यूज़ होना है, कहाँ कहाँ ट्रांसपोर्ट होना है उस ऑब्जेक्ट को, उस सब्सटेंस को। तो कैल्शियम मेटाबॉलिज्म रिफर्स टू मूवमेंट्स एंड रेगुलेशन ऑफ कैल्शियम आयंस इन एंड आउट ऑफ वेरियस बॉडी कंपोनेंट्स। बॉडी के जो भी मुख्तलिफ कंपोनेंट्स हैं उनके अंदर कैल्शियम की मूवमेंट, यानी पूरी बॉडी के अंदर कौन सी बॉडी के ऑर्गन में कैल्शियम चाहिए, कितने मकदार में चाहिए, और उसको रेगुलेट करना कि कहाँ पर कम कैल्शियम चाहिए, कहाँ पर ज़्यादा कैल्शियम चाहिए। ये सारा प्रोसेस रेगुलेट करना मेटाबॉलिक फंक्शन ऑफ कैल्शियम के अंदर आ जाता है। अगर ज़्यादा कैल्शियम हम लेंगे तो भी उससे जो है वो साइड इफ़ेक्ट्स पैदा होंगे बॉडी के अंदर। अगर
कैल्शियम की डेफिशिएंसी होगी तो भी ज़ाहिरी बात है कोई ना कोई डिज़ीज़ लाहक हो सकती है। तो इसीलिए उसको रेगुलेट करना ज़रूरी है कि उसकी एक मखसूस मकदार, मखसूस अमाउंट हमें कैल्शियम की चाहिए होती है। गुड कैल्शियम न्यूट्रिशन यानी कैल्शियम की प्रॉपर अमाउंट अलॉन्ग विथ लो साल्ट। लो साल्ट ये टेबल साल्ट की बात कर रहा है जिसको हम सोडियम भी कहते हैं। अच्छा, लो सॉल्ट माने कम मकदार में सॉल्ट चाहिए। अगर प्रॉपर कैल्शियम आप ले रहे हैं प्रॉपर मकदार में तो उसके साथ साल्ट की मकदार कम होनी चाहिए एंड हाई पोटाशियम इनटेक, पोटाशियम जो है वो ज़्यादा मकदार में होनी चाहिए। तो इन सब से क्या होगा, प्रिवेंट्स फ्रॉम हाइपरटेंशन एंड किडनी स्टोन्स। हाइपरटेंशन आपको पता है यानी हाई ब्लड प्रेशर, ब्लड प्रेशर ज़्यादा हो जाए। आजकल के जो है दौर में ये बीमारी आम है, हर एक भी हाइपरटेंशन के पेशेंट्स होते हैं उनको डॉक्टर्स क्या कहते हैं, भाई नमक जो है कम मिकदार में लिया करें अपने फूड के अंदर। और किडनी के अंदर स्टोन जो बनता है उसको भी ये चीज़ें प्रिवेंट कर सकती हैं। अगर कैल्शियम ज़्यादा मिकदार में आ जाए तो इसकी वजह से वो क्या होती है, वो किडनी में जाके जमा हो जाती है और दूसरे भी जो मिनरल्स होते हैं उनको जमा करके वो स्टोन बना देती है। तो इन सब चीज़ों का एक मखसूस मकदार जो है प्रिवेंट करता है हाइपरटेंशन को और किडनी स्टोन्स को। कहाँ से हमें कैल्शियम मिलते हैं, क्या चीज़ें हमें यूज़ करनी चाहिए जिससे कैल्शियम हमें मिले। सबसे पहले बिगेस्ट सोर्स ऑफ कैल्शियम इज मिल्क एंड चीज़ एंड अदर डेयरी फूड्स। चीज़ भी मिल्क से बनता है और जो भी डेयरी फूड है वो सब मिल्क से बनती हैं। तो ये सारी इनमें से कैल्शियम मिलता है हमें। सोया बीन्स जो फलियाँ होती हैं सोया की, जिससे तकरीबन ऑयल भी बनता है। ब्रेड, ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स, हरे पत्तों वाली सब्जियां, नट्स, फिश, ये सारे फूड कंपोनेंट्स जो हैं इनके अंदर आपको मिनरल ज़्यादा मकदार में मिलेगी। अली मौला हैदर मौला अली मौला जी। तो इस टेबल में डेफिशिएंसी सिम्टम्स ऑफ कैल्शियम डिस्कस किया गया है कि भाई अगर कैल्शियम की डेफिशिएंसी हो, कमी हो जाए बॉडी के अंदर तो क्या प्रॉब्लम लाहक हो सकती है। सबसे पहले फेंट यानी बेहोश होना। तो वीकनेस हो जाएगी, वीकनेस की वजह से क्या होगा, बंदा बार बार बेहोश भी हो सकता है, या कोई भी इन्वायरमेंट की स्ट्रेसनेस आ जाएगी तो वो बेहोश हो सकता है, उसको मतलब वो प्रोटेक्ट नहीं कर सकता। हार्ट फेलियर, हार्ट भी जो है वो अपना काम करना बंद कर सकता है। ये भी इसकी डिटेल बहुत ज़्यादा है, इसकी डिटेल में नहीं जाते, अभी यही समझना है कि इनकी प्रॉब्लम क्या होती है इसकी डेफिशिएंसी की वजह से। नमनेस एंड टिंगलिंग सेंसेशन अराउंड द माउथ आर इन द फिंगर्स एंड टोज। नमनेस एंड टिंगलिंग जो है आपको, ये जो नर्वस सिस्टम है हमारा, नर्वस सिस्टम के अंदर जो है डिसऑर्डर्स पैदा हो जाते हैं कैल्शियम की वजह से, जिसकी वजह से नमनेस यानी कोई ना कोई पार्ट जो होता है बॉडी का सुन्न हो जाता है। ये माउथ है, फिंगर्स और टोज़ वगैरह जो उनके अराउंड जो है कुछ सेंसेशंस जो हैं, कुछ ऐसे ज़ख़म वगैरह आ जाते हैं। डिफ़िकल्टी स्वेलो यानी जो भी चीज़ आप निगलेंगे तो उस निगलने के दौरान जो है आपको तकलीफ़ महसूस होगी, ये भी कैल्शियम की कमी की वजह से। वॉइस चेंज ड्यू टू स्पेज़म ऑफ द लैरिंग्स के अंदर जो है, जो लैरिंग्स पार्ट है उससे वॉइस क्रिएट होती है। फॉर एग्जांपल ये ट्रेकिया है, ट्रेकिया के अंदर जो है एक वॉइस बॉक्स होता है जिसको हम कहते हैं लैरिंग्स, और इस लैरिंग्स के अंदर जो है
वोकल कॉर्ड्स लगे होते हैं। वोकल कॉर्ड्स ये क्या करते हैं, जैसे ही एयर जो है अंदर से ट्रेकिया से बाहर आती है तो इन वोकल कॉर्ड्स से टकराती है, ये साउंड प्रोड्यूस करते हैं और आवाज़ जो है बाहर आती है। तो ये इसकी मुड़ने की वजह से, स्पेज़म चेंजिंग की वजह से क्या होती है, वॉइस चेंज हो जाती है। ये भी कैल्शियम की कमी की वजह से। चेस्ट में पेन होता है, वीजिंग होती है, ये सब किसकी वजह से होते हैं, ये मसल्स के जो है प्रॉब्लम होती है। मसल्स जो है कॉन्ट्रैक्ट करने में जो है प्रॉब्लम हो जाती है, उसकी वजह से ये चेस्ट में या वीजिंग साउंड चेस्ट से साउंड प्रोड्यूस होती है अजीब अजीब सी। मसल क्रैम्प्स, मसल्स जो है आपके वो उनके अंदर जो है वो वर्क करना जो है प्रॉपर तरीके से वर्क नहीं करेंगे, पर्टिकुलरली इन द बैक एंड लेग्स। आपके पीठ पे और जो लेग्स के जो मसल्स हैं उनमें ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। मैं प्रोग्रेस टू मसल स्पेस, इसकी वजह से मसल्स जो हैं वो मुड़ भी सकते हैं। मुड़ने की वजह से बहुत तकलीफ़ होती है बॉडी के अंदर, बॉडी के पार्ट्स में जहाँ जहाँ पर ये प्रॉब्लम होती है। अच्छा, तो लास्ट में यहाँ पर एक और मिनरल को डिस्कस किया गया है, मेटाबॉलिक फंक्शन ऑफ आयरन। आयरन प्लेज अ मेजर रोल इन ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट एंड स्टोरेज। जैसे हम पीछे डिस्कस करके आए हैं कि आयरन की वजह से जो है उसकी डेफिशिएंसी की वजह से पुअर ब्लड ऑक्सीजनेशन की प्रॉब्लम हो सकती है। तो यहाँ पर यही बात डिस्कस कर रहे हैं कि ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट करने के लिए जो है आयरन का इम्पोर्टेंट रोल होता है और उसको स्टोरेज करने के लिए भी ये रिस्पॉन्सिबल है। आयरन कहाँ पर मौजूद होता है, हेमोग्लोबिन के अंदर मौजूद होता है। और हेमोग्लोबिन कहाँ पर होता है, रेड ब्लड सेल्स के अंदर मौजूद होता है। उसके अलावा मसल सेल्स के अंदर जो है मायोग्लोबिन के अंदर भी आयरन मौजूद होता है। तो ये पॉइंट आपको जहन में रखनी है। ब्लड के अंदर हेमोग्लोबिन में जो है आयरन मौजूद है और मसल सेल्स के अंदर मायोग्लोबिन के अंदर आयरन मौजूद है। सम ऑफ द बेस्ट प्लांट एंड एनिमल सोर्सेज ऑफ आयरन। सोर्सेज क्या हैं, कहाँ से मिलते हैं, कौन से प्लांट हैं, एनिमल्स हैं जिसमें से जो है हमें आयरन मिलता है। बीन्स एंड लेंटिल्स। बीन्स क्या है, फलियों के जो भी सब्जियां या फ्रूट हैं उनमें से हमें, और लेंटिल्स जो भी दालें हैं उनमें से भी जो है आयरन ज़्यादा मकदार में मिलती है। टोफू, टोफू जो है मतलब जैसे हम जो है मिल्क से पनीर बना देते हैं, इस तरह से ये भी किसी एक एनिमल का मिल्क है जिसमें से कोई प्रोडक्ट बनती है जिसको टोफू का कहते हैं। उसमें भी ज़्यादा मकदार में आयरन होती है। डार्क ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स, ऐसे वेजिटेबल्स जिनके लीफ जो है वो डार्क ग्रीन होते हैं, जैसे स्पिनच होती है, ये तो आमतौर पर हम फूड में यूज़ करते हैं। अच्छा, आयरन की डेफिशिएंसी से क्या होता है, एक्सट्रीम फैटिज, मतलब ज़्यादा थकावट महसूस होगी। पेल स्किन, ज़ाहिर है हेमोग्लोबिन के अंदर आयरन मौजूद है और ये रेड ब्लड सेल्स हैं, अगर ये बॉडी के अंदर कम होने लगेंगे तो आपकी स्किन जो है वो पेल होने लगेगी, उसकी रेडनेस कम होगी। चेस्ट पेन, चेस्ट के अंदर भी पेन होगा। फास्ट हार्ट बीट आपकी ज़्यादा तेज़ चलने लगेगी, या तो फिर शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ हो जाएगी। ब्रिटल नेल्स, नेल्स भी आपके जो है झड़ने लगेंगे। ये तो बिल्कुल एक क्लियर सिम्टम होता है जिसकी वजह से हम आसानी से मालूम कर सकते हैं नेल्स को चेक करके कि भाई इसके अंदर आयरन की डेफिशिएंसी है। वीकनेस भी होगी पूरी बॉडी के अंदर, हेडेक भी हो सकता है, डिजीनेस भी हो सकता है, चक्कर आते हैं दिमाग को, मगज़ को। इन्फ्लेमेशन और सोरनेस ऑफ टंग, टंग के अंदर जो है वो सूजन भी हो सकती है, उसके अंदर दर्द भी हो सकता है। या पुअर एपेटाइट इन इन्फेंट्स, इन्फेंट्स जो छोटे बच्चे होते हैं उनके अंदर पुअर एपेटाइट इन इन्फेंट्स जो होती है, बच्चों के अंदर जो भूख होती है वो बहुत कम होती है, वो खाते पीते कम है, इस वजह से वो कमज़ोर लगते हैं और वो सही प्रॉपर तरीके से जो है ग्रोथ नहीं कर पाते। सो दिस वाज ऑल अबाउट द मिनरल्स। इंशाल्लाह हम नेक्स्ट टॉपिक के साथ मिलेंगे। अल्लाह हाफिज़।